रीनीट देने वाले हो तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए इतने कम टाइम में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट रिवीजन अपन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। 2 से 3 मिनट लूंगी, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सिर्फ मेन की पॉइंट्स लिए हैं जिससे आपका रिविजन हो सके, ठीक है। देखो, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था और इसका नाम दिया था सेल को सेलुलर नाम दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था जिसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी स्लाइडन और सेवान ने दी थी और मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दी है, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने एक शब्द दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले वाली सेल से बनती है। ओके, ओस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज 0.3 माइक्रोन है। आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर है। बैक्टीरिया की लेंथ 3 से 5 माइक्रोन है। पीपीएलओ जो कि माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप होता है, इसकी जो है 0.1 माइक्रोन साइज है, ठीक है। इसके बाद राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है और ये यूनिवर्सल है, यानी ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में पाया जाता है। अगली बात, एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? सिर्फ 4C का डिफरेंस है। 4C क्या होता है? 4C अब बताती हूँ। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। और सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता। सिर्फ ये डिफरेंस याद करना है, ठीक है। आगे देखो, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? राइबोसोम जिनमें 70S होता है और प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट ट्रू न्यूक्लियस होता है प्लस 80S राइबोसोम होता है। कुछ एक्सेप्शन है कि वो यूकैरियोट्स भी है लेकिन उनके अंदर 7S राइबोसोम है। ये एक्सेप्शन पूछे भी जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में 70S है पर ये दोनों ही यूकैरियोट्स हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, सेंट्रियोल और राइबोसोम ये दोनों मेम्ब्रेनलेस है, ठीक है। राइबोसोम यूनिवर्सल है। प्रोकैरियोटिक सेल मीजोसोम पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन सेल वॉल फॉर्मेशन कराते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, सिक्रिएशन कराते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। फ्लैजेला यूकैरियोट के अंदर ट्यूब्यूलिन फ्लैजेला पाई जाती है जबकि प्रोकैरियोट के अंदर फ्लैजिलिन पाई जाती है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी गैस वैक्यूल प्रेजेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। मेम्ब्रेन लेस होती है। क्लियर? इसके बाद ये 3 चीज मिलके सेल एनवेलप बनाती है। क्या क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स होस्ट इम्यून सिस्टम को बचाती है, होस्ट इम्यून सिस्टम से बचाती है किसको? बैक्टीरिया को। सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलेस्टिंग, बैक्टीरिया को फटने से, ठीक है, इनसे बचाती है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है, क्या चीज उसके अंदर आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए इस पे ध्यान देती है। सेल एनवेलप मॉडिफाई होती है 2 तरीके से। लूज स्लाइम लेयर बनाती है जो कि वाटर लॉस नहीं होने देती और दूसरी बनाती है टफ कैप्सूल जो प्रोटेक्शन के काम आती है। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है, जो स्टेन को बनाए रखता है वो तो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं बनाता है वो ग्राम नेगेटिव। क्लियर? बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर 3 सर्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, सरफेस वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्री। फ्लैजेला मोटाइल होती है जो उसको चलने में काम देती है। पिलाई एक स्पेशल प्रोटीन होता है, इसको सेक्स पिलाई भी कहा जाता है। फिम्ब्री ग्रिप के काम आती है, किसी चीज से उसको जाके चिपकना हो तो उसके लिए फिम्ब्री होती है। क्लियर? अब देखो राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है उसको पोलीसोम पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। प्रोटीन बनाता है तो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था तो पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। क्लियर? अब ये बनता है किस-किससे? ये बनता है आरआरएनए और प्रोटीन से। आरआरएनए कहाँ बनता है? आरआरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। यहाँ तक क्लियर है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो राइबोसोम 2 प्रकार के, 70S 80S। 70S 2 सब यूनिट 50 और 30S। 80S में 60 और 40S। क्लियर? S को सेडिमेंट यूनिट या सेडिमेंट कोफिशिएंट कहा जाता है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल आरबीसी पाई जाती है जो कि सेल मेम्ब्रेन स्टडी करने के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है, ठीक है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसने बताया था कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको पोलर हेड कहते हैं, नीचे वाले को नॉन पोलर टेल कहते हैं और ये मिलकर एक पूरा मॉडल बनाते हैं। ऊपर इनके ग्लाइकोलिपिड लगा होता है जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनता है, ठीक है। मिडल लेमेला 2 सेल्स के बीच में लगती है जिसको कैल्शियम पेक्टेट से बनती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मिडल लेमेला किससे बनती है पूछ लिया जाता है भाई।
कैल्शियम लैक्टेज से, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूछा जाएगा किन 4 चीजों से बनती है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो कि ग्लाइकोसाइलेशन कराता है, ईआर जो होता है वो आरईआर एसईआर दोनों होता है। आरईआर क्या कराएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, एसईआर क्या कराएगा? लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है, और वैक्यूल जो होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन जो होती है टोनोप्लास्ट की होती है। इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट चीज वो है जो आ सकती है, मेन पॉइंट्स उठाए गए हैं। कंप्लीट चैप्टर आपको और भी वीडियोज में कई लोग पढ़ा रहे होंगे। चलो आगे। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करना, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, किसी प्रोटीन की हेल्प से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, ठीक है। ऑस्मोसिस, वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, ऑस्मोसिस। क्लियर यहाँ तक? सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, सबको पता है। बनती आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल स्यूडोमेरिन से बनती है, यूबैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकोन, फंगी की काइटिन से, एल्गी की सेलुलोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और CaCO3। सारी चीज याद कर लेना, 2 चीज नहीं देगा, कई बार पूरी भी दे देता है, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आरबीसी जो होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। माइक्रोबॉडी इसके अंदर अपने अंदर के पेरोक्सिसोम पाई जाती है, माइक्रोबॉडीज, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट 2 प्रकार के होते हैं, एल्यूरो और एलायोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर प्रोटीन। इलायोप्लास्ट ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। क्लियर बच्चों? आगे देखो, मेन चीज सारी बता दी, कुछ रह गया 1 मिनट अपन देख लेते हैं, ठीक है। और देखो सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल क्या करता है? स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मैंने जिस तरीके से बताया, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। इतनी जल्दी रिवीजन बहुत मुश्किल से कोई करवाएगा, मैं करवा रही हूँ। ऐसी और वीडियोज के लिए सानिया एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।